गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। नाइट क्रेविंग ऐसी चीज़ है जो इंसान को रात को बेड से भी उठा के किचन में ले आती है। मुझे रात को इतनी क्रेविंग हो रही थी, साथ में मुझे नहीं पता था मेरी बेटियों को भी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि रात को मामा कुछ चटपटा सा खाया जाए। तो ऑप्शन में और कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आलू को स्लाइसेस में कट किए मैंने और उनको हल्का सा मैंने बॉयल किया, मतलब कि 80% तक मैंने इनको बॉयल किया, ज़्यादा बॉयल नहीं किया था। तो बस मैंने इसके ऊपर सॉल्ट, चाट मसाला और पार्सले जो है ना वो थोड़ा सा डाल के ना, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अवन में इसको बेक किया था। तो ज़्यादा मैंने हाई बेकिंग नहीं की थी क्योंकि मैंने कहा अभी मुझे आइडिया भी नहीं हो रहा था, फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी। तो बहुत क्रिस्पी बने थे और बहुत मज़ा आया था रात को। तो मैं और मेरी बेटियों ने अपने किचन में ही बैठ के इसको एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। बस वही बात है कि नाइट क्रेविंग जो होती है ना वो इंसान को बेड से लेके किचन तक ज़रूर लेके आती है, और हमारे घर में नाइट क्रेविंग बहुत ज़्यादा चलती है। आप लोगों को कभी नाइट क्रेविंग हो तो आप लोग ये ज़रूर मस्ट ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट डे जो था ना वो मंडे था और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए बना रही थी फ्रेश ब्रेकफास्ट, क्योंकि 6 बजे उठ के मैंने हमेशा जो है ना हमेशा इनके लिए फ्रेश ब्रेकफास्ट बनाया है। मोस्टली मैं ऐसे भी करती हूँ कि अगर एक दिन पहले का ब्रेकफास्ट पास्ता बना हुआ हो, लेफ़्ट ओवर होता है, तो वो भी मैं चला लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ। लेकिन जो चीज़ फ्रेश खाने में है ना तो उसका ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर मैं 6:30 पे जागती हूँ तो अगर मैं 6 o'clock पे उठ जाऊँ, एटलीस्ट बच्चों को फ्रेश ब्रेकफास्ट मिल सकता है। तो साथ में मैं हुदा का फीडर भी यहाँ पे बना रही थी, क्योंकि इस टाइम हुदा उठ जाती है तो जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास था कीमा मटर, थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर था, मतलब मैंने संडे बनाया था, तो वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और गार्लिक पाउडर। तो बस इसमें मेरे पास व्हीट पास्ता था, वो मैंने बॉयल कर लिया, सुबह ही मैंने बॉयल कर लिया था। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। हम ये सोचते हैं कि सुबह उठ के हम पास्ता बनाएं, सीरियसली मैं पहले यही समझती थी, मुझे ये पैनिक लगता था। बट जब से मैंने ये ट्राई किया ना कि बच्चों के लिए मैं फ़्रेश बनाऊं, तो मुझे अब इतना मज़ा आता है ना, मुझे ख़ुद भी इतना मज़ा आ रहा होता है, सेटिस्फेक्शन हुई होती है कि एटलीस्ट मेरे बच्चे फ़्रेश नाश्ता, फ़्रेश लंच लेके गए हैं। क्योंकि मैं ख़ुद भी और फ़हीम की भी यही हैबिट है कि हम लोग फ़्रेश नाश्ता प्रेफर करते हैं। तो बच्चों के लिए हम क्यों ना थोड़ी बहुत कोशिश करें, बच्चों को फ़्रेश क्यों ना दें। देखिए, टाइम का आपको ख़ुद आइडिया होगा कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बस ये है कि मैं 1 घंटा पहले ही उठ गई थी। तो बस 1 घंटा पहले उठने से ये है कि बच्चों के लिए अच्छी फ्रेश जो है ना वो ब्रेकफास्ट और लंच रेडी हो गया, और हेल्दी भी। सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो हेल्दी होना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं इनको जो है ना वो एप्पल कट करके दे दूँगी, साथ में मैंने एग्स बॉयल किए हुए थे, क्योंकि बाहर आपको विंडो से क्लाउडी वेदर ज़रूर नज़र आ रहा होगा और इतना फॉगी वेदर है ना आजकल। तो बस मैंने इनको ना बॉयल एग ज़रूर दे देती हूँ। और आजकल ना मैंने एक एग्स लिए हुए हैं, आपको मेरी बास्केट में भी नज़र आ रहे होंगे। ये डबल यॉक एग है। मुझे किसी ने बताया कि डबल यॉक एग की ना पावर ही माशाल्लाह कुछ ज़्यादा होती है, तो ये गर्म ज़्यादा रखते हैं। तो अभी मैंने लिए हुए, लेकिन इनको मैंने बॉयल नहीं किया, जस्ट इनको अभी हम आमलेट वगैरह करके यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा। अगर आप लोग भी डबल यॉक एग लेना चाहें तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये इनकी तासीर गर्म होती है और इनका ऑमलेट भी मज़े का यम्मी बनता है। बस किचन में ना सुबह सुबह सारे काम इतने जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं कि बस उधर जाके मैंने बच्चों को यूनिफॉर्म भी पहनाना होता है, ब्रेकफास्ट भी करवाना होता है। तो बस सारे काम जो है ना मैं फ़ौरन से कर लेती हूँ। तो बच्चों को भेजने के बाद ना मैंने फिर आज मैं नहीं सोई, तो काम पड़े हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो काम करते करते मुझे इतनी भूख लग रही थी, तो बस वहीं रात की ही जो मैंने पोटैटो खाए थे तो बस वहीं खाए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने आके ना एक स्लाइस को गरम किया, और इसको पहले मैंने एक साइड से गरम किया, दोबारा उसको वो मुझे मज़े का नहीं लग रहा था, फिर दोबारा मैंने इसको रोस्ट किया। तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, तो वो मज़े का लगता है। ऐसे तो फिर ब्रेड जो होते हैं ना वो फिर सॉफ्ट सॉफ्ट ही, वो मुझे इतनी मज़े की नहीं लगती। तो जब उसके ऊपर फिर मैंने पीनट बटर लगा के खाया तो सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया था। अच्छा, पता है कभी कभी ना इस चीज़ का भी बहुत मज़ा, बहुत चार्म होता है कि जब बच्चे स्कूल हो, हुदा सो रही हो, फ़हीम भी ऑफिस हो, घर में बस कोई भी ना हो, सुकून ही सुकून हो, तो चाहे ब्रेड का एक स्लाइस ही क्यों ना हो, चाय का एक कप ही क्यों ना हो ना, तो उसका एक अपना मज़ा होता है। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है कि मैं जो कंटेंट मेरा था आज का,
कि मैं अपना ग्रॉसरी का बजट कैसे मैनेज करती हूँ। सबसे पहले पता क्या होता है कि जब भी हमने ग्रॉसरी करनी होती है ना, तो मैं सबसे पहले अपना पिछला जितना भी मेरा ग्रॉसरी राशन पड़ा होता है, मैं उसे चेक करती हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ कितनी टाइम तक चल जाएगी। लाइक के राइस पड़े हुए हैं तो राइस कितना चल जाएंगे। देखिए इस दफ़ा मैंने राइस नहीं लिए, क्योंकि मेरे राइस जो है ना वो ऑलरेडी मेरे पड़े हुए थे और वो फ़ेब का मंथ वैसे भी शॉर्ट होता है, तो मैं ख़ुद इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर लेती हूँ कि अगर राइस नहीं है तो उसके साथ फिर मैं अपनी और चीज़ें ले लेती हूँ। लाइक मुझे इस दफ़ा किचन के लिए कुछ बर्तन लेने थे, तो फिर मैं ग्रॉसरी में से अगर कुछ चीज़ें स्किप कर दूँ ना, तो इसी तरह फिर मुझे किचन के लिए कुछ चीज़ें लेनी हो, घर के लिए कोई चीज़ लेनी हो, तो वो मैं उसमें कंपनसेट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं एक ही मंथ में ही ग्रॉसरी करूँ और एक ही मंथ में मुझे किचन की चीज़ें लेनी हो, एक ही मंथ में मैं घर की चीज़ें, ऐसे तो फिर मतलब सबका बजट आउट हो जाता है, हमारा भी आउट हो जाता है फिर। इस दफ़ा मैंने हुदा के पैम्पर नहीं लिए, राइस नहीं लिए और मैंने देसी घी नहीं लिया, क्योंकि देसी घी मेरे पास ऑलरेडी जो है ना मलाई रखी हुई थी, तो मैं उसी का ही बनाऊंगी, घर पे ही बनाऊंगी। तो एक मंथ मैं घर में बनाती हूँ, एक मंथ मैं परचेज़ कर लेती हूँ। इन चीज़ों की जब जो है ना वो सेविंग होती है, तो फिर मुझे यह है ना किचन के लिए चीज़ें लेने का टाइम मिल जाता है। तो अगर हम एक ही मंथ में सारी चीज़ें लें, कि ग्रॉसरी भी एक ही मंथ में कर लें, बच्चों की कुछ ना कुछ लेने वाली होती है, स्टेशनरी लेने वाली होती है, तो इसी तरह फिर ना हमारा जो है ना वो बजट आउट हो सकता है। तो मैं फ़हीम को हम मोस्टली जो है ना वो इतना ही वो करती हूँ कि फ़हीम ने मुझे ना जितने पैसे देने होते हैं ना, तो उसी में ही मैंने सारी एडजस्टमेंट करनी होती है। मैंने फ़हीम से कभी भी किचन के लिए कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे, मैं हमेशा इसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम ग्रॉसरी करके आए थे। आज मैंने ये टेबल का कवर लेना था, तो टेबल का कवर जो है ना वो काफ़ी फट चुका था, तो इस दफ़ा हमने टेबल का कवर भी लिया। तो देखिए मैंने कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना मैं बच्चों को नहीं देती, तो इसी तरह मैं कोल्ड ड्रिंक्स अपने और फ़हीम के लिए कभी हमने जो पीनी हो, मोस्टली हम नहीं पीते, सीरियसली हम नहीं पीते, लेकिन ये है कि कभी बंदे का दिल कर जाता है, तो मैंने वो बड़ी वाली नहीं ली, जस्ट स्मॉल पैक लिया और 2 की 2 ली हैं। बच्चों के लिए बिल्कुल भी मैंने नहीं ली। तो इसी तरह मैं ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों की बंदा कहता है ना कि इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, कि अगर कोल्ड ड्रिंक आप 1 लीटर वाली ले लें या 2 लीटर वाली ले लें, 2.5 की ले लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे सीरियसली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब गेस्ट आने होते हैं और बच्चों को कभी भी दिल करता है कि मामा हमें फ़्रोज़न नगेट्स चाहिए, तो कभी कभी मैं फ़्रोज़न चीज़ें भी ले लेती हूँ। तो देखिए इस दफ़ा मैंने जो है ना वो किचन की भी चीज़ें लेनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए इस दफ़ा मैंने ना 4 लीटर ऑयल लिया है, अदरवाइज़ जो है ना हमारा मंथ का 6 लीटर ऑयल लग जाता है। ये स्ट्रेनर छोटी वाली भी बड़ी वाली भी ये दोनों मेरे पास नहीं थी, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, तो ये भी लिए हैं। और इस तरह की 2-3 चीज़ें और भी मैंने ली हैं। मैंने तवा लेना था, वो भी लिया है। तो देखिए बच्चों को जो स्कूल का मंथली मैंने लंच में चीज़ें देनी होती हैं ना, तो वो भी। और जैसे हम जिस जगह से शॉपिंग करते हैं ना, तो वहाँ से ना चीज़ें ये ग्रॉसरी राशन जो है ना वो रीज़नेबल मिलता है, इसलिए समझ लें कि होल सेल पे मिलता है। तो इसीलिए ना मैं बच्चों की जो मंथली चीज़ होती है ना, जो इनको स्कूल में भी देनी होती है, घर में भी ये खाती हैं, तो वो मैं मंथली एक साथ ही ले लेती हूँ, तो वो हमें बहुत सस्ता पड़ता है। इसी तरह कुछ फ्रोज़न चीज़ें मैं ले ली। चिकन जो है ना वो यहाँ पे फ्रेश नहीं मिलता, अच्छा नहीं मिलता, तो चिकन भी मैंने फ्रोज़न लेना होता है। इस दफ़ा देखिए मैंने बटर भी घर में बनाया, ये आपको मेरे क्यूब्स नज़र आ रहे हैं। लाइक कि अगर आप बटर लें वो भी 2 एंड 300 का आ जाता है, और फिर 2 पैकेट्स लें तो वो 600-700 समथिंग का आ जाता है। तो बस इसी तरह जो है ना मैं वो अपनी एडजस्टमेंट करती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मुझे फ़हीम ग्रॉसरी के लिए जितने पैसे देते हैं ना, सीरियसली मैं उसी में ही मैंने एडजस्टमेंट करनी होती है। कभी ऐसा होता है बहुत कम, समझ लें कि रमज़ान में सोच लें ये मैंने बटर बनाया, तो रमज़ान में एक जो है ना वो मेरा थोड़ा सा जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है, बट अदरवाइज़ जितने भी मंथ्स है ना मैं अपना जितना मुझे फ़हीम मंथली ग्रॉसरी के लिए पैसे देते हैं ना, सीरियसली मैं अपना उसी में एडजस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं हुदा जो है ना वो निम्को शौक़ से खाती है, बच्ची है ना, तो बच्चों का समझ नहीं आता कि बच्चों को कुछ भी पसंद हो सकता है। तो ये आलमंड्स वाली थी, पीनट्स वाली निम्को थी,
हेल्दी होती है, तो ये भी मैंने ले ली। और इसी तरह मैं शुगर की जगह शक्कर ले लेती हूँ, हेल्दी भी होती है और इन बजट भी। इस दफ़ा भी फ़हीम पूछ रही थी कि तुमने जो है ना वो क्रॉकरी भी ली है थोड़ी बहुत, तो मतलब ज़्यादा पैसे लगे होंगे। मैंने कहा बेफ़िक्र हो जाए, मैंने सारी एडजस्टमेंट जो है ना वो की हुई है किचन का, क्योंकि सारा जो है ना वो मैनेजमेंट मैं ख़ुद करती हूँ, ग्रॉसरी से लेकर क्रॉकरी तक। तो इसलिए मुझे पता होता है कि मैंने कैसे एडजस्टमेंट करनी है। मैं ना ज़्यादा वो फ़जूल या एक्स्ट्रा वाली चीज़ें नहीं लेती, जो मेरे काम की होती है ना मैं बस वहीं लेती हूँ। और मुझे अब ये जो मेरा पैन था ना, तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा था स्टैंड पे, तो मैंने इसके लिए स्टैंड ले लिया एक छोटा सा, और वो भी बहुत कम प्राइस में। मतलब मैं वो ज़्यादा वाला ख़र्चा नहीं करती। हुदा का जो है ना और कायनात फ़ीडर लेती हैं, तो मैं इनके फ़ीडर जो है ना वो 2 मंथ्स के बाद चेंज कर देती हूँ। और मैं ज़्यादा प्राइजेज़ वाले भी नहीं लेती, वो जो 1000 के होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत कम प्राइस वाले लेती हूँ, लेकिन अच्छे लेती हूँ, जो 2 मंथ्स चलते हैं उसके बाद मैं चेंज कर देती हूँ। लाइक दिस की अरीज जो है ना वो फ़ीडर नहीं पीती, तो फ़ीडर की अल्टरनेटिव मैंने जो है ना वो ग्लास ले लिया स्ट्रॉ वाला, क्योंकि वो भी बच्ची है, आखिर वो फिर ये ना कहे कि मामा मेरा जो है ना वो ग्लास नहीं चेंज करती, बट हुदा और कायनात का फ़ीडर चेंज हो जाता है। तो मैं बैलेंस रखती हूँ बच्चों में। तो ये भी बहुत रीज़नेबल मुझे मिल गए थे, तो रीज़नेबल मिल रहे थे तो फिर मैंने 2 ले लिए। तो ये देखें, ये एक प्लास्टिक का जग है, ऐसे लग रहा होगा कि ग्लास का है, बट ये प्लास्टिक का मजरिंग जग है। ये मुझे चाहिए था तो बस ये भी ले लिया। और देखिए मुझे तवा जो था ना, वो मेरा तवा जो ना एक्सपायर हो चुका था, तो अब ये मुझे तवा भी चाहिए था। तो ये सारी एडजस्टमेंट मैंने अपने इसी ही बजट में की है। मैं देख लेती हूँ कि इस मंथ जो है ना वो मुझे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इस मंथ मेरी कौन सी चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, किसका यूज़ ज़्यादा हुआ है। तो ये सारा कुछ देख देख के फिर मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि बस मंथली जो लिस्ट पुरानी पड़ी होती है उसको उठा के दे दी हस्बैंड को कि बस ये सारी चीज़ें लेके आ जाए। तो करने वाले ऐसे भी करते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 जगह ऐसे देखा है। बट ये है कि मैंने खुद जो है ना वो सारी मैनेजमेंट बजट की करनी होती है। तो मुझे फ़हीम मंथली जो है ना वो ग्रॉसरी के लिए 30,000 देते हैं, इंक्लूडेड मटन एंड चिकन। तो इस 30,000 में ना सीरियसली मेरी ग्रॉसरी और थोड़ी बहुत क्रॉकरी और मटन और चिकन जो है ना वो हो जाता है। और अब आप मेरी लिस्ट देखें, ये जस्ट जो है ना वो मेरी क्रॉकरी प्लस ग्रॉसरी की है। तो इसमें मेरा पूरा मंथ का जो है ना वो सामान भी आ चुका हुआ है, किचन के लिए जो बर्तन थे वो भी आ चुके हुए हैं। तो देखिए मेरा कितना बिल बना है। स्टिल मेरे पास जो है ना वो 10,000 अवेलेबल है, जिसमें मैंने मटन, कीमा और चिकन, फ़िश ये चीज़ें लूँगी, ड्राई फ्रूट्स लूँगी। तो बस ये जो है ना वो मेरा मंथ का बजट जो है ना वो पूरा हो जाएगा। होपफुली कि यू लाइक दिस वीडियो एंड लाइक माय बजट एंड माय मैनेजमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और जो चैनल पे न्यू आए हैं काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपका कोई बजट है तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।